द न्यू 1 मिनट मैनेजर केन ब्लेचर्ट न्यू 1 मिनट मैनेजर समझते हैं। जब वह मैनेजर के ऑफिस पहुंचा तो कर्टनी ने कहा, वे सोच रहे थे कि आप उनसे मिलने दोबारा कब आएंगे। जब युवक ऑफिस में दाखिल हुआ तो उसने एक बार फिर गौर किया कि यह कितना साफ सुथरा था। मैनेजर ने हल्की सी मुस्कान से उसका अभिवादन किया। अपनी यात्रा में आपको क्या मिला? काफ़ी कुछ। मुझे बताइए कि आपको क्या मिला। मुझे पता चला कि आपको न्यू 1 मिनट मैनेजर क्यों कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने 3 रहस्य को नए सांचे में ढालते रहते हैं। आप और आपकी टीम मिलकर 1 मिनट के लक्ष्य बनाते ताकि हर कर्मचारी पूरी तरह से जान जाए कि उसे किसके लिए जवाब देना पड़ेगा और उसका अच्छा प्रदर्शन कैसे दिखता है। फिर आप कर्मचारी को कोई चीज़ अच्छी तरह करते हुए पकड़ते हैं और उन्हें 1 मिनट की प्रशंसाएं देते हैं। और जब आप देखते हैं कि कर्मचारी ने कोई गलती की है तो आप उन्हें 1 मिनट का पुनः मार्गदर्शन देते हैं। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? मैं हैरान हूँ कि इसमें कितना कम समय लगता है, लेकिन भी यह कारगर नजर आता है। युवक हिचका और फिर बोला, मुझे उम्मीद है कि यह पूछना आपको मेरी धृष्टता नहीं लगेगी, लेकिन क्या आप वाकई ऐसा सोचते हैं कि आप मैनेजर के तौर पर जो करते हैं उन सबको करने के लिए केवल 1 मिनट की ज़रूरत होती है? मैनेजर हंस पड़े। जाहिर है नहीं, लेकिन यह एक जटिल काम को आसान बनाने का तरीका है। लक्ष्यों पर दोबारा ध्यान केंद्रित करना और कर्मचारी के प्रदर्शन पर उन्हें जरूरी फीडबैक देने में अक्सर केवल 1 मिनट ही लगता है। 3 रहस्यों का इस्तेमाल शायद हमारी सिर्फ 20% गतिविधियों पर ही होता है, लेकिन इससे हमें अपने 80% परिणाम हासिल करने में मदद मिलती है। यह 80-20 का पुराना नियम है, मैनेजर ने आगे कहा। इसके अलावा आपने और क्या गौर किया? देखिए, आपको कर्मचारी यहाँ काम करने में खुश है और आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। मुझे यकीन है कि आप इसके लिए कारगर है। मैनेजर ने उसे विश्वास पात्र किया, और अगर आप यह करेंगे तो यह आपके लिए भी कारगर साबित होगा। शायद मैं सोचता हूँ कि मेरे इसे तब करने की ज़्यादा संभावना है अगर मैं इस बारे में ज़्यादा समझ सकूँ कि यह क्यों काम करता है। निश्चित रूप से नौजवान, यह एक के बारे में सच है। हम इस बात को जितना ज़्यादा समझते हैं कि कोई चीज़ क्यों काम करती है, उसका इस्तेमाल करने की संभावना उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। आइए मैं आपको एक याद रखने लायक वाक्य दिखाता हूँ जो मैं अपने कंप्यूटर पर रखता हूँ। युवक मुड़ा और उसने देखा, मेरा सर्वश्रेष्ठ मिनट वह होता है जिसमें निवेश में लोग मैं करता हूँ। यह कष्टकर स्थिति है। अधिकतर कंपनियां कर्मचारी के वेतन पर इतने ज़्यादा पैसे खर्च करती है, लेकिन इसके बावजूद वे उनके विकास पर अपने बजट का बहुत छोटा हिस्सा ही खर्च करती है। सच तो यह है कि अधिकतर कंपनियां अपनी इमारतें के रख रखाव में जितना समय और पैसा खर्च करती है, उतना अपने कर्मचारी को विकसित करने में नहीं करती। मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, युवक ने स्वीकार किया। लेकिन अगर कर्मचारी ही परिणाम देते हैं तो इसमें समझदारी नज़र आती है कि कर्मचारी में ज़्यादा निवेश किया जाए। बिल्कुल, मैनेजर ने कहा, जब मैंने यह पहल नौकरी शुरू की थी तब काश किसी ने मुझे यह बता दिया होता। आपका क्या मतलब है? युवक ने पूछा। मैं जिन संगठनों में गया था उनमें से अधिकतर में से अक्सर नहीं जानता था कि मुझे क्या करना है। किसी ने भी मुझे नहीं बताया। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मैं कहता हूँ मुझे नहीं पता या मुझे ऐसा ही लगता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरा जवाब होता, कुछ समय से मेरे बॉस ने मुझे फटकारा नहीं है, या अगर कोई खराब नहीं है तो यह अच्छी खबर।
वैसा ही था जैसे मेरी मुख्य प्रेरणा सजा से बचने की थी। युवक ने कहा, मैं देख सकता हूँ कि आप अलग तरीके से प्रबंधन क्यों करते, लेकिन मैं अब भी हैरान हूँ कि ये 3 रहस्य इतने कारगर क्यों है। मिसाल के तौर पर 1 मिनट के लक्ष्य तय करना क्यों कारगर, 1 मिनट के लक्ष्य क्यों सफल होते हैं। आप जानना चाहते हैं कि 1 मिनट के लक्ष्य क्यों कारगर होते हैं? मैनेजर ने कहा। युवक की बात दोहराई। अच्छी बात है। वे उठकर खड़े हुए और कमरे के चारों ओर धीरे धीरे चलने लगे। मैं आपको एक उपमा देता हूँ जिसमें आपको मदद मिल सकती है। मैंने इतने वर्षों में जिन विभिन्न संगठनों में काम किया है, वह मैंने बहुत से प्रेरणा रहित लोग देखे हैं, लेकिन ऑफिस से बाहर निकलने के बाद मुझे वे लोग प्रेरणा रहित नहीं दिखाई दिए हैं। वर्षों पहले एक रात में बॉलिंग का खेल खेल रहा था और मैंने अपने पिछले संगठन के कुछ समस्या मूलक कर्मचारियों को देखा। एक समस्या मूलक कर्मचारी जो मुझे बहुत अच्छी तरह याद था, लाइन के पास आया और मुझे जल्दी ही वह उछलने कूदने और चिल्लाने लगा। आपको क्या लगता है कि वह इतना खुश क्यों था? को गिरा दिया था। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि उसके और दूसरे कर्मचारी के पास नौकरी में हर्ष आनंद का यही सतर्क क्यों नहीं था? युवक ने इस पर कुछ विचार किया, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि पीने कहाँ हैं, कि वे किस पर निशाना लगा रहे हैं। मैं समझ गया। अगर उन्हें पीने दिख ही नहीं रही है तो वे कितने लंबे समय तक बॉलिंग करना चाहेंगे। सही कहा। 1 मिनट मैनेजर ने कहा, मुझे यकीन है कि कई मैनेजर गलती से यह मान लेते हैं कि उनकी टीम के लोग जानते हैं कि किस पर निशाना लगाना है। जब आप यह मान लेते हैं कि कर्मचारियों को पता है कि उनसे क्या उम्मीद की जाती है, तो आप बॉलिंग के एक अप्रभावी रूप को पैदा कर रहे हैं। आप पिनों को ऊपर देख रहे हैं, लेकिन जब बॉलर गेंद लुढ़काने जाता है तो उसे पिनों के आगे रखा तख्ता दिखाई देता है। जब वह गेंद लुढ़काता है और गेंद तख्ते के नीचे से अंदर जाती है तो उसे कड़ाक की आवाज़ तो सुनाई देती है, लेकिन उसे यह पता नहीं होता है कि उसने कितनी पीने गिराए। जब आप उससे पूछते हैं कि उसका प्रदर्शन कैसा था, तो वह कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन यह अच्छा महसूस हुआ। यह रात के अंधेरे में गोल्फ खेलने जैसा था। मेरे बहुत से दोस्त के गोल्फ खेलने छोड़ दिया, और जब मैंने उनसे इसका कारण पूछा तो उनका जवाब था कि गोल्फ कोर्स पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। जब मैंने सलाह दी कि वे रात को खेले तो वे हंसने लगे, क्योंकि अगर आप यही न देख पाए कि आपने गेंद कहाँ मारी थी तो गोल्फ कौन खेलेगा। यही टीम खेलों में रहता है। कितने लोग 2 टीमों का मुकाबला देखेंगे अगर स्कोर करने का कोई तरीका न हो? हाँ, ऐसा क्यों है? युवक ने पूछा। यह सब इसलिए है क्योंकि परिणामों पर मिलने वाला फीडबैक ही लोगों का पहला नंबर का प्रेरणा देने वाला है। वे जानना चाहते हैं कि वे कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। वास्तव में हमारे यहाँ एक और कहावत है जो गौर करने लायक है। फीडबैक चैंपियनों का नाश्ता है। फीडबैक ही है जो हमें चलाता रहता है। दुर्भाग्य से जब कुछ मैनेजर सीख लेते हैं कि परिणामों पर फीडबैक कर्मचारियों का पहले नंबर का है, तो वे आम तौर पर बॉलिंग का तीसरा प्रकार लीजात कर लेते हैं। जब बॉलर गेंद लुढ़काने के लिए लाइन के पास जाता है तो पिनें अब भी ऊपर रहती है और तख्ता अपनी जगह पर ही रहता है, लेकिन अब खेल में एक नया तत्व शामिल हो जाता है। तख्ते के पीछे एक सुपरवाइज़र खड़ा रहता है। जब बॉलर गेंद लुढ़काता है तो वह पिन गिराने की आवाज़ सुनाता है, तो सुपरवाइज़र 2 उंगलियां उठाकर बताता है कि उसने 2 पिने गिराए। वास्तव में यह अधिकतर मैनेजर यह कहते हैं कि तुमने 2 गिराए। नहीं, युवक मुस्कुराते हुए कहा, वे आम तौर पर कहते हैं कि तुम 8 चूक गए। सही कहा। मैं हमेशा यह सवाल
पूछा करता था मैनेजर को ऊपर क्यों नहीं उठा देते ताकि आप दोनों को ही पीने दिखाई दे। जवाब यह था कि वह वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा की महान कारोबारी परंपरा की वजह से ऐसा नहीं कर रहा था, क्योंकि उसकी प्रदर्शन समीक्षा होने वाली होती थी। युवक ने जोर से सोचा। मैनेजर ने पूछा, ऐसा क्यों है? अधिकतर कर्मचारी को यह पता नहीं होता है कि उनका प्रदर्शन कैसा है, जब तक कि वे अपनी प्रदर्शन समीक्षा से नहीं गुजरते हैं और उन्हें उन सारी चीज़ों का पता नहीं चलता है जो उन्होंने सही नहीं की है। उस वक्त अगर कर्मचारी को बताया जाए कि उसे बोनस या प्रमोशन नहीं मिलेगा तो उसे कैसा महसूस होगा? इसमें कितना लंबा समय लगेगा जब वह यह सोचने लगेगा कि काश वह किसी दूसरी जगह काम कर रहा होता। मैं जवाब जानता हूँ, 1 मिनट। युवक ने मजाक किया। मैनेजर हंसते हुए बोले, आपको क्या लगता है मैनेजर किसी कर्मचारी को इस प्रक्रिया से क्यों गुजारते हैं? युवक ने पूछा। ताकि वे अच्छे दिख सके, मैनेजर ने कहा। आपका क्या मतलब है? अगर आप अपने हर अधीन का मूल्यांकन अपने प्रदर्शन समीक्षा पैमाने के सतर्क पर कर दे तो आप क्या सोचते हैं कि आपका बॉस आपको कैसा मानेगा? शायद नर्म दिल मैनेजर मानेगा, जिसे अच्छे प्रदर्शन और खराब प्रदर्शन का फर्क नहीं मालूम। बिल्कुल, मैनेजर ने कहा। अधिकतर संगठनों में मैनेजर की भूमिका में अच्छा दिखने के लिए आपको अपने कुछ कर्मचारियों की गलतियों को पकड़ना होता है। आपके पास कुछ विजेता होने चाहिए, कुछ पराजित होने चाहिए और बाकी हर कर्मचारियों के बीच में कहीं पर होना चाहिए। मुझे एक बार फिर याद है कि मैं अपने बेटे के स्कूल गया था। मैंने 5वीं ग्रेड की एक टीचर को क्लास में भूगोल का टेस्ट लेते देखा। जब मैंने उससे पूछा कि वह टेस्ट में बच्चों को नक्शे का इस्तेमाल क्यों नहीं करने देती, तो वह बोली, मैं ऐसा इसलिए नहीं करने दे सकती क्योंकि तब तो सारे बच्चे को 100% अंक मिल जाएंगे। मानो यह बुरी बात होगी कि हर बच्चा अच्छा प्रदर्शन करे और हर एक को A ग्रेड मिले। हो सकता है कि हर बच्चा मौजूद संसाधनों का बेहतरीन इस्तेमाल न करे, इसलिए उसे A ग्रेड न मिल पाए, लेकिन ऐसी व्यवस्था क्यों न की जाए ताकि हर एक को विजेता बनने का अवसर मिले? मैनेजर ने आगे कहा, मुझे याद है एक बार मैंने पढ़ा था कि जब हर कोई अपना खुद का फ़ोन नंबर जानता था, तब वह किसी जीनियस से उसका फ़ोन नंबर पूछा और वे अपना खुद का नंबर देने के लिए टेलीफोन डायरेक्टरी तक गए। उन्होंने कहा कि वे कभी अपने दिमाग में उस जानकारी का कबाड़ नहीं रखते जो उन्हें किसी दूसरी जगह से मिल जाए। अब अगर आपको आइंस्टाइन के बारे में नहीं मालूम होता तो आप उन दिनों आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या सोचते जिसे अपना खुद का नंबर दूसरे के पास देखना पड़ता था? आप क्या सोचते हैं, यह विजेता है या पराजित? युवक हंसा और बोला, शायद पराजित। बिल्कुल, मैनेजर ने प्रतिक्रिया की। मैं भी यही युवक ने सहमति में सिर हिलाया। हम में से किसी के लिए भी यह गलती करना आसान है, मैनेजर ने कहा। फिर उसने युवक को अपने कंप्यूटर पर कुछ दिखाया। इसे देखें। हर कोई संभावित विजेता है। कुछ लोग पराजितों के वेश में छिपे हैं। उनके दिखावे से मूर्ख न बने। देखिए, मैनेजर ने कहा, आपके पास मैनेजर के तौर पर दरअसल 3 विकल्प होते हैं। पहला, आप विजेता को अपनी कंपनी में सीधे नियुक्त कर सकते हैं। उन्हें खोजना मुश्किल होता है और उन्हें बहुत पैसे भी देने पड़ते हैं। या दूसरा विकल्प, अगर आप विजेता नियुक्त नहीं कर सकते हैं तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को काम पर रख सकते हैं जिसमें विजेता बनने की संभावना हो। फिर आप विजेता बनने में उस व्यक्ति की
पहले से तय किए मदद कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों में से एक भी ना करना चाहते हो, और मैं उन मैनेजरों की संख्या पर लगातार हैरान होता हूँ जो ना तो विजेता को कंपनी में लाने के लिए पैसा खर्च करता है न ही किसी को विजेता को तैयार करने में समय लगाना चाहते हैं, तो सिर्फ तीसरा विकल्प ही बचा है, प्रार्थना। इससे युवा ठगा रह गया। प्रार्थना? मैनेजर धीरे से हंसे। यह हंसी मजाक की कोशिश थी नौजवान, लेकिन जरा इस बारे में सोचो। ऐसे कई मैनेजर हैं जो हर दिन यह प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, यह व्यक्ति सही साबित हो जाए। युवक हंसा और बोला, अगर आप किसी विजेता को नियुक्त करते हैं तो 1 मिनट मैनेजर बनना दरअसल आसान होता है ना? बिल्कुल, मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा। जो लोग विजेता हैं उनके साथ आपको बस इतना करना है कि 1 मिनट के लक्ष्य तय कर दे और बाकी का काम उन्हें करने दे। जॉन लेवी की बातों ने मुझे लगा कि आपको तो अमूमन उनके साथ यह करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप सही हैं, मैनेजर ने कहा। वे इतने भूल चुके हैं जितना यह से अधिकतर लोग जानते भी नहीं हैं। लेकिन विजेता हो, संभावित विजेता, हर एक के साथ 1 मिनट के जरूरी लक्ष्य तय करना व्यवहार के लिए बुनियादी औजार है। चाहे कोई भी 1 मिनट के लक्ष्य तय करने की शुरुआत करे। युवक ने पूछा, क्या यह सच है कि हर लक्ष्य का वर्णन एक पेज पर होना चाहिए जिसमें निश्चित तारीख लिखी हो? हाँ, यह सच है। ऐसा क्यों है? ताकि लोग हर दिन अपने लक्ष्य की फटाफट समीक्षा कर सके और उन्हें लक्ष्यों पर अपने प्रदर्शन की फौरन जांच कर सके। मैं समझता हूँ कि आप उनसे उनके काम के हर पहलू को नहीं लिखवाते हैं, बल्कि केवल बड़े लक्ष्य को, जिम्मेदारियों को लिखवाते हैं। युवक ने कहा, हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि यह नहीं चाहता कि बहुत सारे लक्ष्यों को किसी जगह पर फाइल में रख दिया जाए और साल में केवल एक बार खोलकर देखा जाए। जब प्रदर्शन समीक्षा का समय आया या अगले वर्ष के लक्ष्य तय करने की बात आई, जैसे आप देख सकते हैं कि हमारी टीम के लोग यह मूल्यवान वाक्य करीब रखते हैं। उन्होंने युवक को एक कार्ड थमा दिया जिस पर लिखा था, 1 मिनट निकालकर अपने लक्ष्य को देखें, फिर उसे देखें जो आप कर रहे हैं और देखें कि क्या यह आपके लक्ष्यों से मेल खाता है। युवक इन शब्दों की शक्तिशाली सादगी पर हैरान था। उसने पूछा, क्या मुझे इसकी एक प्रति मिल सकती है? बिल्कुल, मैनेजर ने कहा। वह जो सीख रहा था उस पर नोट्स लेते हुए महत्वाकांक्षी युवा मैनेजर ने कहा, आप जानते हैं, इसमें कम समय में 1 मिनट मैनेजर के बारे में सीखने लायक हर चीज़ को समझाना मुश्किल है। निश्चित रूप से 1 मिनट के लक्ष्य के बारे में ज़्यादा जानना पसंद करूँगा। लेकिन क्या हम 1 मिनट की प्रशंसाओं पर बातचीत करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल। आप शायद सोच रहे हैं कि वे क्यों कारगर है। देखिए, हर व्यक्ति प्रशंसा को पसंद करता है, लेकिन कुछ समय बाद क्या लोग यह महसूस नहीं करने लगते हैं कि प्रशंसा बनावटी है? मैनेजर ने प्रतिक्रिया की, यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या प्रशंसा वाकई सही और सच्ची है। मिनट की तारीफ क्यों सफल होती है? आइए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। शायद तब आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि 1 मिनट की तारीफ इतनी अच्छी तरह काम क्यों करती है। युवक ने कहा, मुझे अच्छा लगेगा। एक उदाहरण देखें। जब अभिभावक पहली बार चलना सीखने में अपने बच्चों की मदद करते हैं, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप किसी बच्चे को खड़ा करके कहे चलो, और उसके गिरने पर आप उसकी पिटाई करके बोले कि मैंने तुमसे चलने को कहा था। इसके बजाय आप बच्चे को खड़ा करते हैं और पहले दिन वह थोड़ा सा डगमगाता है, फिर वह आप बहुत रोमांचित हो जाते हैं और कहते हैं,
कि वह खड़ा हो गया, वह खड़ा हो गया। फिर आप बच्चे को गले लगाने तथा चूमते हैं। अगले दिन वह एक पल के लिए खड़ा रहता है और शायद एक कदम डगमगाता है और आप उसे दोबारा चूमने तथा गले लगाते हैं। आखिरकार बच्चे को एहसास हो जाता है कि यह काफ़ी अच्छा सौदा है। वह अपने पैरों पर ज़्यादा खड़ा होने लगता है और वह चलने लग जाता है। यही किसी बच्चे को बोलना सिखाते समय होता है। मान ले वह चाहता है कि बच्चा कहे, कृपया मुझे एक गिलास पानी दे। अगर आप उसे पानी देने से पहले तब तक इंतज़ार करें जब तक कि वह बच्चा पूरा वाक्य न बोल दे तो बच्चा प्यास से मर जाएगा। तो आप यह कहकर शुरुआत करते हैं, वाटर वाटर। एक दिन बच्चा अचानक कह देता है, वाटर। आप खुशी के मारे कूदने लगते हैं, बच्चे को गले लगाने और चूमने लगते हैं और दादी को फ़ोन करते हैं ताकि बच्चा दादी को सुनाई दे। वॉलर वॉलर, यह वाटर नहीं था लेकिन यह उसके करीब था। अब आप नहीं चाहते हैं कि बच्चा 21 साल की उम्र में किसी रेस्तरां में जाकर वॉलर का एक गिलास मांगे। इसलिए कुछ समय बाद आप केवल वाटर शब्द ही स्वीकार करते हैं और फिर आप प्लीज़ पर भी जोर देते हैं।